नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूडाइस से रिलेटेड सारी अपडेट मैं आपको लगातार देता हूं। काफ़ी सारे साथियों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल हैं वो क्लोज्ड बता रहा है, यानी कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल बंद हो गया है। अब हमें स्टूडेंट को लेफ्ट करना है या और कोई रीज़न हो सकता है इसके कारण आपको विद्यालय से मिड टर्म में उसको हटाना है। तो किस प्रकार हटाना है, किस प्रकार लेफ्ट करना है, कोई भी रीज़न हो सकता है। इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरे वीडियो में देने वाला हूं, तो आपको कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करके आप अपने जो अकादमिक ईयर हैं उसमें जाते हैं और आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल हैं। देखिए स्टूडेंट प्रोग्रेशन मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यानी कि जो स्टूडेंट का मूवमेंट प्रोग्रेशन आप करते थे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर उनकी सारी डिटेल आप अपडेट कर लेते थे। और आपको लेफ्ट वगैरह करना हो या उसको रिपीट वगैरह करना हो, तो सारे कार्य आप यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल में जाकर कर लेते थे। लेकिन काफ़ी समय से जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल बंद हो चुका है। देखिए एक बार मैं आपको भी बता देता हूँ। प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का रेड कलर में मैसेज नजर आता है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ यूर स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड, यानी कि आपकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो मॉड्यूल हैं वो आपके स्कूल लेवल पर क्लोज्ड हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता था। देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप जाते थे, गो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जो भी आपको अपडेट करना होता था वो आप अपडेट कर लेते थे। लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अब आपको समस्या ये आ रही है कि आपका जो स्टूडेंट है वो विद्यालय से टीसी लेकर लेफ्ट हो चुका है या आपने उसको दोबारा से रिपीट कर दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, यानी कि वो कैसी भी स्थिति हो सकती है। अब आपको उसका स्टेटस अपडेट करना है, तो कहाँ से करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ये समस्या आ रही थी। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी मॉड्यूल हैं इसमें ही आप नीचे चलेंगे तो एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो टीसी लेकर चले गए हैं या बिना टीसी के चले गए हैं और उनको आपको जो है ड्रॉप बॉक्स में डालना है, यानी कि उनको हटाना है अपने विद्यालय से इस अकादमिक ईयर में, यानी कि इस करंट ईयर में आपको हटाना है। तो किस प्रकार हटाना है, तो देखिए आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट मार्किंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट 25-26, यानी कि 25-26 सत्र चल रहा है और इसी सत्र में आपको बच्चों को हटाना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल बंद हो चुका है, तो आपको हटाने के लिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट पेन। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको उस स्टूडेंट का पेन नंबर डालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि मैं एक बार आपको करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पेन नंबर फिल करना है। देखिए आपको पेन नंबर कहाँ मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर जो एक्टिव स्टूडेंट है डैशबोर्ड पे आप जाएंगे और जो भी एक्टिव स्टूडेंट हैं वहाँ से आप पेन नंबर लेंगे और पेन नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और आप चाहे तो यहाँ से भी ड्रॉप बॉक्स एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी आप उनको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सीधा यहाँ पर पेन नंबर फिल करना है। तो देखिए मैंने उस स्टूडेंट के यहाँ पर पेन नंबर फिल कर दिए हैं। अब आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब उस स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको नज़र आ चुकी है। स्टूडेंट डिटेल एज पर स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल एडमिशन रजिस्टर के अकॉर्डिंग। देखिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पेन नंबर यहाँ पर नजर आएंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम आप अच्छे से चेक कर लें। डेट ऑफ बर्थ और एडमिशन रजिस्टर से उसकी सारी डिटेल मिला लें। क्लास 8 हैं और देखिए सेक्शन ए है, यानी कि बच्चा जो हम लेफ्ट कर रहे हैं ये कक्षा 8 में था और सेक्शन इसका देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नोट दिया हुआ है, स्टूडेंट्स जनरल प्रोफाइल मस्ट बी completed before marking him as having left school already with TC mark drop out, यानी कि आप जिस बच्चे को यहाँ पर जो है लेफ्ट स्कूल करना चाहते हैं टीसी से या मार्क ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी जनरल प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है ये कार्य कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जो ऑलरेडी टीसी लेकर चला गया है उसको लेफ्ट करना है। देखिए यहाँ पर इश्यू न्यू टीसी, यहाँ से न्यू टीसी भी आप इश्यू कर सकते हैं, मार्क ड्रॉप आउट भी
कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन 2 बी मार्क्ड फॉर स्टूडेंट हु आर नाउन ऑफ अननाउन ड्रॉप आउट्स फॉर द स्कूल। द डेफिनेशंस ऑफ ड्रॉप आउट मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली इन दिस केस। अब देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट है, इसको आपको जो है करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, इश्यू न्यू टीसी और मार्क ड्रॉप आउट। यानी कि आपको जो भी करना है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है टीसी लेकर जो है चला गया है, तो आप यहाँ पर लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, और अगर आपको इश्यू न्यू टीसी करना है तो इश्यू न्यू टीसी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और मार्क ड्रॉप आउट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप उसको लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करना चाहते हैं, तो देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपको बताएगा आर यू श्योर टू इंटाइट द टीसी, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी प्रोसेस करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट नाम वगैरह आप देख लेंगे। तो देखिए साथियों, मुझे यहाँ पर इस स्टूडेंट को मार्क ड्रॉप आउट करना है, करेंगे मार्क ड्रॉप आउट करना है तो यहाँ से करेंगे। यहाँ पर आप देख लेंगे सारी डिटेल और आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बोलेगा स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विद ड्रॉप आउट, तो यहाँ से आप इसको कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रॉप आउट में आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा। देखिए सेलेक्ट रीजन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेगा इकोनॉमिक रीजन है या एम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज है, ओपन है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्टीज है, अदर रीजन है। यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए आपने उसको एनएसओ वगैरह किया है या और भी कोई कारण हो सकता है, तो अदर रीजन्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, यानी कि स्टूडेंट काफ़ी दिनों से ही विद्यालय नहीं आ रहा है, एनओसो उसको कर दिया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट डेट ऑफ लीविंग द स्कूल, यानी कि स्कूल से कब लीव किया है वो लिख देंगे। देखिए कैप्चा फिल कर देंगे, रिमार्क वगैरह कुछ हैं जो आपने बिंदु लिया उसके अकॉर्डिंग, तो रिमार्क फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी हैं, अब आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर यू श्योर यू वांट टू ड्रॉप आउट दिस स्टूडेंट। देखिए दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम यूर स्कूल एंड सेंड द रिकॉर्ड टू द ड्रॉप बॉक्स मेकिंग देम एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट बाय एनी अदर स्कूल। तो यहाँ से आपको इसको कंफर्म कर देना है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, यानी कि यहाँ से ड्रॉप आउट हो चुका है। अगर आपको अपने विद्यालय से स्टूडेंट को ड्रॉप आउट करना है तो इस प्रकार कर देंगे। अब देखिए जिस स्टूडेंट को आपने ड्रॉप आउट किया है या उसको आपको जो है टीसी वगैरह से लेफ्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के नीचे एक्टिव स्टूडेंट्स के बाद आपको ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट नज़र आता है, यानी कि जिस बच्चे को आपने ड्रॉप बॉक्स में भेजा है वो आपको ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट में नज़र आएगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपके सामने देखिए लिस्ट खुल जाती है ड्रॉप बॉक्स की। देखिए इस प्रकार ये पूरी लिस्ट खुल जाएगी, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट जो भी आपने किए हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए जिस स्टूडेंट को हमने ड्रॉप आउट किया था वो यहाँ पर 25-26 सेशन में आप ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए उसकी क्लास वगैरह उनकी पूरी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट स्टेटस अभी देखेंगे तो ड्रॉप बॉक्स मिड सेशन, यानी कि मिड सेशन में हमने उसको क्या किया ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। और यहाँ पर रिमार्क देखेंगे तो मार्क ड्रॉप आउट स्टूडेंट हमने कर दिया था, एब्सेंट सिंस मैनी डेज हमने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका स्टेटस जो हमने किया था। अब देखिए आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो देखिए डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स, तो चेंज करना है तो इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो स्टेटस उसका आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सब स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीटेड, यानी कि आपको डिलीट करना है, यानी कि ऐसा बच्चा जो आपको सीधा डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। मार्क ड्रॉप आउट, यानी कि ड्रॉप आउट में डालना है तो ड्रॉप आउट में डाल देंगे। ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी, यानी कि आपको उसको प्रोग्रेशन टीसी से करना है, यानी कि वो टीसी लेकर चला गया है तो इस पर टिक कर देंगे। मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, यानी कि अदर मोड से वो स्टडी के लिए चला गया है तो ये ऑप्शन कर देंगे। माइग्रेट टू अदर रीजन, यानी कि माइग्रेट हो चुका है अदर रीजन से तो ये ऑप्शन कर देंगे। मान लीजिए वो बच्चा देखिए, अब मान लीजिए बच्चा भविष्य में कभी पढ़ने जाता है या इसको कुछ भी आपको करवाना है तो देखिए अगर मान लीजिए उसको प्रोग्रेशन टीसी आपको करना है तो यहाँ से अपडेट आपको कर देना है, क्योंकि वो बच्चा मान लीजिए आपने तो एनओसो कर दिया ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया लेकिन वो फिर से जो है टीसी लेकर पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर प्रोग्रेशन टीसी आपको कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट प्रोग्रेशन टीसी से चला जाएगा तो इस पर टिक करेंगे। इसके बाद रिमार्क पर क्लिक करेंगे। रिमार्क में आप देखेंगे तो आपको एक्टिव फॉर इम्पोर्ट
यानी कि उसको एक्टिव करना है इंपोर्ट के लिए, स्टेटस नोट नाउन, यानी कि इस प्रकार दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यानी कि उसको इंपोर्ट के लिए एक्टिव कर देना है, क्योंकि मान लीजिए वो बच्चा कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेता है तो वो वहाँ पर आसानी से इसको इंपोर्ट कर सकते। तो इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। देखिए आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आपको नज़र आता है, यहाँ से अपडेट कर देना है। और देखिए साथियों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसको डिलीट करना है तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। डिलीट का जो भी रीजन है, जैसे कि डुप्लीकेट एंट्री है या डेथ हो चुकी है, और भी कोई काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। मार्क ड्रॉप आउट, यानी कि ड्रॉप आउट ही आपको करना है तो ड्रॉप आउट भी हो जाएगा। यानी कि अगर वो अदर मोड से स्टडी करने लगे या ओपन से या किसी विद्यालय में, तो वो भी यहाँ पर आप जो है बता सकते हैं। और माइग्रेट टू अदर रीजन, अगर माइग्रेट हो चुका है अदर रीजन से तो वो भी यहाँ पर डाल देंगे। और मान लीजिए बच्चा टीसी लेकर प्रोग्रेशन यानी कि पास वास करके जो है चला गया है और उसको दोबारा से पढ़ना है, तो ये वाला ऑप्शन आप काम ले लेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको किसी भी स्टूडेंट को टीसी से ड्रॉप बॉक्स में डालना है और उसको दूसरे विद्यालय में भी भेजना है या डिलीट वगैरह करना है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं जब प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल बंद हो जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया इसकी रहने वाली है। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी, और ऐसी ही जानकारी मैं आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी लगातार देता रहता हूँ। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में जो स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल बंद होने के बाद आपको जो उनको लेफ्ट करना है या हटाना है किसी भी रीजन से, तो आप उसको जो है किस प्रकार लेफ्ट कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या थी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।